हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इक्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज़ यूनिट 5 राइट्स। राइट्स का ही एक सब पार्ट है इक्वालिटी, और इक्वालिटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हमने ये एक सब पार्ट बनाया है सो दैट हम ये पता लगा सकें कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं और किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या वेटेज होना चाहिए क्वेश्चंस का। तो 2 क्वेश्चंस इक्वालिटी में से आए हैं। जैसे 2012 का एक क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, देन कमेंट व्हील ऑफ इग्नोरेंस। 2010 का ये क्वेश्चन है। एंड 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो ये तो बहुत रिसेंट ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसी के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। तो यहाँ पर आप जाओगे, आपको ऑप्शनल क्लासरूम में PSIR ऑप्शनल मिल जाएगा, एंड बाकी डिटेल्स आप इस पेज पर देख सकते हो कि कितने लेक्चर्स रहेंगे, कितने आवर्स के लेक्चर्स रहेंगे, और 21, 22, 23 तीनों ही साल के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। ऑल्दो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ द फ्री कोर्स, ठीक है। फ्री में ये अवेलेबल है, readedu.com पर जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हो, तो फ्री कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो इक्वालिटी का हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ पार्ट ऑफ एडवांस कोर्स विच इज़ पार्ट ऑफ फुल कोर्स, मतलब कि वो पेड लेक्चर्स का पार्ट है। अब यहाँ पर इक्वालिटी होता क्या है, तो इक्वालिटी की अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो इक्वालिटी होता है कि हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हर किसी का एक जैसा स्टेटस होना चाहिए, और अगर किसी इंसान के किसी भी रास्ते में हर्डल आता है, तो अगर वो इक्वालिटी अचीव नहीं कर पाता है तो उनके लिए उनको थोड़ी सी एडवांटेजेस देकर उनको इक्वल बनाया जाए। तो राइट टू इक्वालिटी इसी के बारे में बात करता है कि जितने भी एडवांटेज लोग हैं उनसे लेकर थोड़ी सी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ग्रुप को भी देनी चाहिए। तो ये होता है कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज लोगों को एक स्तर पर लाना, इसको इक्वालिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर 2 तरीके की इक्वालिटी होती है। एक होती है हमारी इक्वालिटी इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। सो वन इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसमें मैं पहले आपको बेसिक डिफरेंस समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। यहाँ से सबसे पहले तो आपको नाम देख के पता लगना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या हो रही है कि मान लो 2 तरीके के लोग हैं, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर 2 तरीके के लोग हैं, उनको सेम सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको एक ही स्तर पर लाना ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, उसको कहा जाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये मेन चीज़ होती है, ठीक है। तो दोनों को ही एक लेवल पर लेकर आना। अगर इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास कोई भी डिसएडवांटेजेस आ रही हैं, जो भी उनके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके उनको इस एरिया तक लाना ताकि इनके पास और इनके पास सेम सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी रहे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, तो उसको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या होता है कि अगर एक पर्सन ने, अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अगर एक पर्सन को मिल गई है, दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अब दोनों को अगर एक एग्ज़ाम देने की, मान लो एग्ज़ाम है कोई भी, ठीक है, एक यहाँ पर पर्सन A है और ये पर्सन B है, ठीक है। अब पर्सन A के पास कोई गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास कन्वेंस, और वो उसको पैदल आना है, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए, और वो एरिया जो है वो 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और इसके लिए भी ये 10 किलोमीटर दूर है, बट इसके पास पर्सन B के पास कार है, तो वो आराम से यहाँ पर आ सकता है। बट अब होगा क्या कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में मैं पर्सन A को भी कार प्रोवाइड कर दूँगी ताकि दोनों एग्ज़ाम देने आ सकें। अब इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या होता है कि अगर दोनों ही पार्टीज़ को सेम नंबर मिले हैं एग्ज़ाम में, मान लो पर्सन A को एग्ज़ाम में मिले हैं 98 मार्क्स और पर्सन B को भी मिले हैं 98 मार्क्स, तो इन दोनों में से आगे आपके जॉब किसकी लगेगी,
तो जॉब दोनों की ही लगे, ये होता है आपका इक्वालिटी ऑफ आउटकम, कि दोनों को ही सेम लेवल पे, कि इसको प्रेफरेंस ना मिल जाए या इसको प्रेफरेंस ना मिल जाए। जब आउटकम सेम है, सब चीज़ें सेम है, अपॉर्चुनिटी भी सेम है, तो आपका एंड रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है, इसको सब्सटैंटिव इक्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए तो ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी कहा जाता है, इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट भी कहा जाता है इसको। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम इनका सेम होना चाहिए। ये एक बेसिक डिफरेंस है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम में। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि है क्या। यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, जैसे कॉम्टे स्पॉनविले के टर्म्स में है ये, उन्होंने इसको ऐसे डिफ़ाइन किया है कि एक ऐसा राइट है जो कि ना ही लक पर डिपेंड करता है कि हमारा लक बहुत अच्छा है इसलिए हमें मिल गया, ना ही ये लैक ऑफ लक पर डिपेंड करता है कि हमारा लक अच्छा नहीं है इसलिए हमें नहीं मिला। अपॉर्चुनिटी सेम लेवल की प्रोवाइड करना, जो यहाँ पर मैंने इसको कार प्रोवाइड कर दी, ये सेम चीज़ है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये राइट और कुछ नहीं है बल्कि एक ऐसा इक्वल राइट है हर किसी के लिए जो कि खुद को प्रूव करता है, कि मतलब खुद को प्रूव करे एक इंसान। अगर मैंने यहाँ पर पार्टी ए को भी, पर्सन ए को भी कार प्रोवाइड की है, पर्सन बी को भी कार प्रोवाइड की है, तो पर्सन ए और पर्सन बी खुद प्रूव करें कि हाँ हम लोग एग्ज़ाम पे सेम टाइम पे पहुँच जाएँ, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये एक ऐसा इक्वल राइट है जो कि हर किसी को प्रोवाइड किया जाता है ताकि हर एक इंसान खुद को प्रूव कर पाए कि वो अपने टैलेंट्स को अच्छे से यूज़ कर सकता है और जितनी भी उनकी वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम कर सकता है। अगर पूरी तरीके से ओवरकम नहीं करता तो एटलीस्ट पार्शियली तो ओवरकम कर ही सकता है। तो दूसरे वर्ड्स में ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा राइट है जो कि किसी भी इंसान को अपनी ओरिजिन, अपने एनवायरनमेंट, अपने स्टेटस की वजह से अपनी ओरिजिन, एनवायरनमेंट और स्टेटस का प्रिजनर नहीं बना देता, कि आप अपने ओरिजिन, एनवायरनमेंट या स्टेटस की वजह से पीछे रह जाओ और अपने टैलेंट्स को पूरी तरीके से यूज़ ना कर पाओ या अपनी वीकनेसेस को ओवरकम ना कर पाओ। तो ये वो राइट है जिसमें हर एक इंडिविजुअल को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो उतना सक्सीड करे जितना वो सक्सीड कर सकता है और जितना वो डिज़र्व करता है। अब नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ आउटकम या फिर इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी स्टेट या फिर ऐसी स्टेट या फिर क्वालिटी जिसमें हर एक इंसान के पास मान लो सिमिलर डिग्री है, एबिलिटी भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, रैंक में भी वो लोग सेम है, तो हर एक चीज़ में सेफ़ होने के बावजूद कोई आर्टिफिशियल बैरियर्स नहीं आने चाहिए या कोई प्रेजुडाइजेस या फिर कोई भी प्रेफरेंसेस की वजह से वो पीछे नहीं रहने चाहिए, जब तक कोई पर्टिकुलर डिस्टिंक्शंस जस्टिफाई ना हो पाए कि हाँ सारी चीज़ों में ये लोग इक्वल हैं। पर एक चीज़ थी जिसके उनको ये नहीं पता था कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो इंटरव्यू में ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस वजह से एक पर्सन दूसरे पर्सन से आगे निकल गया, क्योंकि पर्सन ए ने तो एक्सप्लेन कर दिया, बी कर नहीं पाया। हालांकि सब कुछ सेम था बट इन दी एंड इंटरव्यू में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया पर्सन बी, इसलिए वो ये रह गया। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाती तब तक हर एक इंसान के ये राइट होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट में, कि वो सेम लेवल पर आउटकम्स को भी इंजॉय कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि इक्वालिटी, दिस मीन्स दैट इक्वालिटी ऑफ आउटकम हर एक पर्सन के लिए स्ट्राइव करता है कि वो इक्वली कॉम्पिटेंट रहें, इक्वली वैल्यूड रहें और उनको उसी हिसाब से रीएम्बर्समेंट मिले, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर आंसर क्यों फ्रेम किया है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब अगर आपसे एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो भी आप लिख सकते हो, 2020 में ये पूछा गया था। पर अगर आपसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो ये 2012 में जो क्वेश्चन आया तो भी आप लिख सकते हो। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यही प्रोवाइड करता है कि लक के हिसाब से नहीं चलेंगी चीज़ें और कंपनसेटरी जस्टिस के हिसाब से चलेगी। जैसे कि वो पर्सन ए और पर्सन बी में पर्सन ए को कार प्रोवाइड कर दी गई, उसको कंपनसेटरी जस्टिस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसमें इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो गई ताकि इन इक्वालिटीज़ को एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। जितने भी फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस की वजह से इनइक्वालिटी आई हैं तो उसकी वजह से वो
उन इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करके हर एक पर्सन को एक सिमिलर लेवल पर ला सके, ताकि वो सेम सेट ऑफ गोल्स को अचीव करने के लिए एबल रहें। अब इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या कहता है कि हर एक इंडिविजुअल कुछ सेट ऑफ गुड्स तो शेयर करे ही करे, बट उनके पास सिर्फ ये चांस ना हो कि वो उनको बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के ले लें उन सेट ऑफ गुड्स को। ठीक है, तो हर इक्वालिटी ऑफ आउटकम में इंश्योर किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास सेम सेट ऑफ गुड्स हो। अगर उनकी सेम सेट ऑफ कैपेबिलिटी है, सेम सेट ऑफ डिग्री है, सेम सेट ऑफ रैंक है, तो उनको सेम सेट ऑफ गुड्स मिलने चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम अप्रोच को हम इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स या सब्सटैंटिव इक्वालिटी भी कहते हैं। इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब होता है कि हर एक पर्सन, चाहे उसका कोई भी डिटरमाइनिंग फैक्टर हो, उसको एक आउटकम मिलता ही मिलता है। तो ये जो कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ आउटकम का, वो बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो रेगुलरली ये यूज़ होता ही है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से कंट्रास्ट में ही यूज़ होता है, मतलब दोनों चीज़ों को ऑपोजिट माना जाता है। तो अगर हम एक रिलेट करते हैं दोनों चीज़ों को, तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि इक्वालिटी जो कि हमारी सेंट्रल वैल्यूएबल थिंग्स होती है हमारी लाइफ में, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को अपोज करते हैं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को दोनों को अपोज किया जाता है, तो ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहती है। तो ओवरऑल सोसाइटी के लिए इक्वालिटी ऑफ आउटकम हमेशा बेनिफिशियल नहीं रहता है, क्योंकि ये मोटिवेशन को कम कर देता है, ऐसी मोटिवेशन जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि वो और बड़ी चीज़ें अचीव कर सके। ठीक है, कि ग्रेट थिंग्स अचीव कर सके लाइफ में। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करता है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ की रेस सेम टाइम पर स्टार्ट करे। ठीक है, बट इक्वालिटी ऑफ आउटकम ये इंश्योर करता है कि हर एक इंसान सेम टाइम पर वो रेस फिनिश भी करे। ठीक है, बस ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जॉन रॉल्स व्हील ऑफ इग्नोरेंस डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।